जल्दी करो, वो यहीं आ रहा है। कौन? ओके गर्ल्स, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सुनो, मैंने उसके नाचोस का निशाना बनाकर रेडी किया था। 1230 रुपए। थैंक यू, मुझे नाचोस पसंद। मुझे नाचोस बहुत पसंद है, इसलिए आप प्लीज़ या तो इसके पैसे दें या मुझे नया खरीद। एक्सक्यूज मी, ये मुफ्त में कॉकरोचेस पकड़ के खाने में डाल के ना, हमने भी बड़े खाने खाए। हेलो, मतलब ये कि 250 रुपए की बॉल अपने 80-90 रुपए के नाचोस में डालकर 1250 रुपए में बेचने का बहुत ही लेम तरीका है। एक्सक्यूज मी, इससे मतलब है कि आप मुझे झूठा कह रही हैं? झूठा नहीं, फ्रॉडिया। चलो एक सेकंड, यू ओ मी 1230 रुपए, राइट? माफ नहीं करूंगा मैं आपको। चलो चलो, देखें तुम्हारे जैसे बहुत। आओ। Not bad. Not bad at all. मैं मान ही नहीं सकती, वो यकीनन तुम्हें देखने आया था। कौन है वो? पागल वागल हो क्या? मुझे क्या पता कौन है वो। कोई फैन होगा जरूर। तुम्हारा फैन लग रहा था वो, वरना यूँ प्रैक्टिस देखने कौन आता है? खाली स्टेडियम में बैठ के नाचोस खा रहे। तो नाचोस खाने आया होगा। सारा यार, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, बताओ ना। हम तो बता दो कम से कम। यार तुम पागल हो क्या? मुझे पता ही नहीं है वो कौन है, उसका नाम भी नहीं जानती। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? कोई ना कोई कनेक्शन ना जरूर है, और पता तुम्हें लगा के रहूंगी। लेट हो गए आज ते, गड्डी ना निकल जाए मेरी। हाँ भाई, और कौन से रूट पे गया था यार? किधर था तू? कहीं नहीं यार, नाचोस खाने गया था। और बेबे और अब्बा जी तुझे कब से ढूंढ रहे हैं यार। तेरा फोन भी बंद जा रहा है। हाँ यार, बैटरी मर गई थी। तो खैरियत? और जैन यार, फिर से कोई लड़की ढूंढ लिया उन्होंने। अपने? ओए अपने लिए तो वो मवेशी हाथ से काट कोई ढूंढते ही नहीं है यार। मेरे लिए जो चलती फिरती शाय नजर आती है उसके मगर लग जाते हैं। आ गया पुत्र, आ गया तू। इधर है नस क्या फिर? बेबे वॉशरूम गया। सर आपके लिए ऐसी जबरदस्त कुड़ी मिली है ना कि वो इनकार नहीं कर सकेगा। पढ़ी लिखी ते मॉडर्न, अंग्रेजी तो ऐसे फर फर बोलती है जैसे कोई हॉस्टल में पैदा हुई हो। और शक्ल सूरत ऐसी कि बंदा देखता ही रह जाए। अच्छा बेबे, नेचर कैसी है उसकी? नेचर भी बड़ी अच्छी। दस ना। औखी ते कौड़ी, और तेरे भाई को एकदम सीधा कर देगी। अब्बा जी, ये तो मवेशी हाथ लग रही है, आप ही कर ले। बात करने की तमीज सीख बड़ों से। चुप कर जा। बाहर आने दे, बताता हूँ उसको मैं। देख जैन, बड़ी अच्छी लड़की, बड़ा अच्छा रिश्ता है। आइंदा फिर ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। बेटा, मेरे दोस्त की दी है, एकदम शरीफ सीधे लोग, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिल सकता। तू समझाएगा ना तो समझ जाएगा। हैं? आइए सर। आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। तुम बेफिक्र हो जाए। अब बेफिक्र हो जाए और जाए। जी सर। हद करते हैं आप। अंडा तक तो उबाल नहीं सकती ज़ारा। ससुराल वालों को गेंदे और बल्ले खिलाएगी, और कैसे करते उसकी शादी? भाई लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, मंगनी कर देते हैं, शादी 1 साल बाद कर देंगे। उतनी देर में सिखा देना तुम उसे कुकिंग। मेरा बनाया हुआ खाना खाकर जो शक्लें आप बनाते हैं ना, उसे मैं 30 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। खाक सिखाऊंगी उसे खाना। अरे भी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आजकल की सारी बच्चियां जो हैं वो YouTube से देखकर सीख ही रही हैं, सारा भी सीख लेगी। अल्लाह खैर करे। नरगिसी कोफ्ते। ये किसने बनाया बेटा? सियालकोट की फैक्ट्री ने गेंदे बना के भेजी है हमारे लिए। वो एक शेफ है ना, उसकी रेसिपी को मैंने फॉलो किया है। आई एम श्योर बहुत अच्छे बने हैं। शक्ल तो देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ बेटा, शक्ल तो बहुत प्यारी है, लेकिन इन दांतों से खाना नामुमकिन लग रहा है। देखो, मेरी बेटी को डिस्करेज मत किया कर। हाँ,
आप हैं ना इनकरेज करने के लिए। खाएं खाएं, तोड़े इनको जरा, तोप के गोलों को, यॉकर की तरह लगेगी पेट में। वो खाए ना। हम आरी ले आते, हेलमेट नहीं पहनने साथ। खाम खा की बातें मत करो बीच में। खाए खाए अब्बू। माशाल्लाह अंडा भी उबला हुआ बीच में। ये टेस्ट करो। नहीं सही है, मैं सैलेड ले लेती हूँ। देखो, खामखा मेरी बेटी को बातें मत सुनाया करो। ऐसी बातें नहीं करूंगी तो सीखेगी कैसी? ससुराल जाना है उसने। अरे ससुराल जाना है, सीख जाएगी। थोड़ा सा वक्त दे दो उसे, पीछे पड़ी रहती है उसे। चले चले खाए बेटी के बनाए कोफ्ते। वो बिरयानी दो इधर। ओ यार जैनू, क्या हुआ? और मसला पड़ गया है यार। खैरियत? अब्बा जी कह रहे हैं कि तेरे साथ जाके वो लड़की को जाके देख। तो वरना बेबे कह रही हैं कि उन्होंने ना रिश्ता पक्का कर देना है यार। क्या व्हाट्सएप देख रहा है? बेचारा यस कराना, कोई फीस है तो। यार एक लड़की ने मेरी रेसिपी देख के नरगिसी कोफ्ते बनाए थे। अब बुरा भला कह रही है मुझे। अच्छा, यानी लेडीज है। लग तो ऐसा ही रहा है। खैर तू ये बता, लड़की देखने जाना कब है? यार देख, सीधी सी बात है, मेरे पास हफ्ते से पहले का टाइम तो है नहीं। मैंने वो भी आना देने जाना है अपनी लग्जरी बस का, ठीक है? तो अब एक काम करना, बच्ची को कह कि कोई 3-4 दिन रुक जाए। लड़की ने कहीं भाग तो नहीं जाना ना? कोई तस्वीर नहीं दिखाई उन्होंने तुम्हें? तो यार यही तो मसला है, वो ना तस्वीर दिखाते हैं ना मुझे लड़की का नाम बताते हैं। हाँ, तो हर लड़की की तस्वीर देख के मना जो कर देता है, इसलिए डर गए होंगे। इस बार मैंने लड़की को देखकर, बल्कि मैंने मिलकर मना कर दिया। अगर तूने ये करना है ना तो अभी मना कर दे। देख, इस तरह लड़की को देखने के बाद मना करना ना बहुत एम्बैरेसिंग होता है, उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी। समझ जाए ना? यार जानू, तुझे मेरा पता तो है यार, मैंने मना कर दिया हुआ है, लेकिन घर वाले मानते ही नहीं। एक चाहती देख, तेरी बड़ी कोई जलील हरकत है दूसरों के फोन में घुसना, ना किया कर। दूसरा, लेडीज हो गई पहली और भाई हो गया दूसरा। ठीक है, तेरी मर्जी है पर एक्सक्यूज मी। जारू, जिम्मी, बेटा कुछ पूछना चाह रही थी। इस सैटरडे तुम्हारा कोई मैच तो नहीं? प्रैक्टिस है मेरी। तू कहीं जाना है? नहीं, जाना तो कहीं नहीं है। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, तुम्हारे अब्बा के दोस्त के भाई आए थे अपनी बेगम के साथ। उनका बेटा आ रहा था उनसे मिलने के लिए। उफ मम्मी, क्या मुसीबत है? क्या करता है उनका बेटा? मैं अगर सब बता दूंगी तो तुम उससे क्या पूछोगी? आने दे उसको, बहुत अच्छी तरह से पूछूंगी मैं। जारू, बेबी कोई बदतमीजी मत कर प्लीज। तुम्हारे अब्बा बहुत खुश हैं। ही नोज देयर फैमिली।
और उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार तुम्हें लड़का बहुत पसंद आएगा। ओहो, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको को बार बार डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। बस एक बार नेशनल टीम में खेल लूं, फिर आप लोग जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी चुप करके, पक्का प्रॉमिस। माय लव, हम कौन सा तुम्हारी कल शादी कर रहे हैं? 1 साल मंगनी कर लेंगे, है? जितना मर्जी है खेल लो, नेशनल में या इंटरनेशनल में। लव यू माय बेबी। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। The food is good, but a bit overpriced. एम्बियंस तो अच्छा लग रहा है और सुना है मेन्यू भी अच्छा है इनका। तो फिर सब कुछ इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इतना भी अच्छा नहीं है। थैंक यू। Wow, the famous cricket player Zara Saeed is here. What an honor. By the way, this is Zain Ahmed, the owner of this restaurant. मुझे लगता है कि आप उस दिन के 1230 रुपए वापस करने आएंगे. Good you realized. जी नहीं, आपकी रेसिपी फॉलो करके जो नरगिसी कोफ्ते बनाए थे ना, उसके पैसे आपसे लेने के लिए आई हूँ। चलिए अच्छा हुआ, हिसाब बराबर हो गया। अब ये बताइए कि आज मैं आपको क्या सर्व करूँ? नरगिसी कोफ्ते या स्पेशल सरसों के साग मकई की रोटी? सॉरी, हमारा देसी खाने का मूड नहीं है। तो ठीक है, आप जो कहेंगी 15 मिनट में बन जाएगा। Just order. Sure. Beef bourguignon and ratatouille. ये फ्रेंच cuisine 15 मिनट में कैसे बन सकता है? I knew it. मुझे पता था ही नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं। चलो खदीजा। और ये रहे आपके 1250 रुपए। 1230। Keep the change. चलो। मैं बता दी, तुम्हारा पिंक वाला कुर्ता मैं बोरो कर रही हूँ, बाद में ना कहना मेरे फीट है। ओह माय गॉड, लवली फ्लावर्स। आंटी आपकी एनिवर्सरी आपने बताया ही नहीं। नहीं, ये किसी जैन ने अपॉलॉजी भेजी है ज़ारा के नाम। क्या करती फिर रही हो तुम? क्या गुल खिलाया आई हो? My apologies. Looking forward to serve you beef bourguignon and ratatouille on your next visit. Zen phone number. ये तो घर तक पहुँच गया। कौन घर तक पहुँच के? वो चलिए भैया। ये तुम क्या कर रही हो? कौन है ये? ये क्या हो रहा है सब कुछ? तुम्हारी शादी तय हो रही है? ज़ारा, सारा, तुम बताओ ये क्या तमाशा चल रहा है? तुम लोग क्या करके फिर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। Straight up in the air, Fielder coming in and she takes the catch. And it's Shoal Zulfikar under its safe hand. ये क्या हरकत की आपने? आपके 1230 रुपए का एहसान उठा के कैसे जिंदा रह सकता था मैं? ठीक है, we're even now. अब ये कि कल मैंने आपके लिए फ्रेंच क्यूजीन बनाने की तैयारी कर ली है। Thank you, but I have a man. तो क्या हुआ? घर भिजवा दूंगा? घर का एड्रेस ट्रेस करना बहुत था। फूल भिजवाने के बाद खाना भिजवा कर आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ इतना कि मेरी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। अच्छी हो या बुरी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किसी मासूम इंसान के साथ इतना जालिमाना रवैया रखने से बहुत फर्क पड़ सकता है। चाह क्या रहे हैं आप? पहले आप ये फ्रेंच क्यूजीन ट्राई कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। क्या डिसाइड करूं? यही कि जिसके हाथ में इतना जायका होगा, उसका दिल कितना अच्छा होगा, है ना? हद हो गई, खुद ज्यादा ही चीज़ी नहीं हो रहे आप? आप कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना। सुनिए, क्या नाम बताया था आपने? Zain Ahmed. My family is from Multan and I live in Karachi. My father passed away 15 years back and I was raised and brought up by my mother, my Taya ji and my baby. मेरी माँ एक प्रिंसिपल हैं। Anything else? You are a gone case. खुदा हाफिज। Wait. बस ये बता दीजिए कि खाना खुद लेकर आऊँ या आप आएंगे लेने के लिए? मतलब ये कि अगर 1:30 बजे तक आप नहीं आई तो खाना आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। अब बनता है, खुदा हाफिज, बाय। सही जा रहा है तू, सही जा रहा है टापो टाप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुझे समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देख सिर्फ आप किसी को बताना नहीं है, नीचे भाई है ना? मैं चाचा जी
बेबराबरी बात सुन। अगर तूने कुछ बोला तेरे सारे और नहीं बताता मैं यार, ताईजान को तुझे अल्लाह का वास्ता और नहीं बताता, रहने दे। अस्सलाम वालेकुम। बार बार मैं हो जाता है। और क्यों है, खैरियत है? वो ताईजान इस हफ्ते बिजी है जरा थोड़ा सा, ये शायद लड़की देखने जा ना सके। क्या कर रहा है, इतना क्यों बिजी है? हाँ? जी गल ये है कि आज तक मैंने कोई काम अपने भाई के बगैर तो किया नहीं, तो मैं शादी कैसे कर लूं अब्बा जी? है मैं तो कहता हूँ मेरे भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें, क्या पता है इसने कुछ छुपा के रखी हो, है ना? अन्ना है तेरी तरह बेशरम नहीं है मेरा जहन। इसकी शादी इसकी माँ अपनी पसंद से कराएगी, क्यों पड़ जाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई जी, मैं इसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी। ले जी मेरा वीर, तेरा तो कम हो गया है। पर फिर भी अगर कोई लड़की पसंद है तो तू हमें बता दे, हम करवा देंगे तेरी शादी वहाँ पे। हाँ हाँ बोल, बता दे। अरे नहीं बेबे, ऐसी कोई बात और नहीं। ऐसी ही बात है, ये मीसना बना रहता है बेबे। अच्छा हाँ बोल दे बेटा। चल पुत्र बोल। चल, नहीं बोलता हमारे सामने, अपनी माँ को चुपके से बता दे। और तू बात सुन ले जरिया, हाँ जी। इसी हफ्ते को तुझे जाना है लड़की को देखने के लिए, वरना तेरा गड्डी वाला चेक कैंसल। अब्बा जी ये है की गल हुई? और बेबे वो कुड़ी तस्वीर तो दिखा दे। हाँ हाँ, मैं भी एक मैंने सेव करके रखी है। एक्सक्यूज मी भाईजान, ये दूसरों के टेलीफोनों में ना चातियां मारना बहुत ही भैड़ी गल होती है, भूल गए हैं लगता है आप। अम्मी क्यों करती हैं आप मेरे काम? मैं कर लेता हूँ। मुझे पता है तुझे सारे काम आते हैं करने, पर एक काम नहीं आता तुझे करना। तो क्या? तू अपनी खुशी और अपना गम नहीं छुपा सकता, तेरे चेहरे से ना साफ पता चलता है। अच्छा, क्या पता चला आपको? जरे आप ठीक कह रहा है, तुझे ना कोई कुड़ी पसंद आ गई है। माँ है ना आप मेरी, आपको पता नहीं लगेगा तो और किसको लगेगा? हाँ, तेरे ताए और ताई ने ना दोनों ने मिलकर तुझे पाला है, उन्हें सब दिखाई दे गया है। उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है पूछने के लिए कौन है वो। भाई बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं हुई है मेरी उससे, मुझे कुछ दिन तो दीजिए आप। देख, तेरी और जरियाब की शादी एक साथ हो जाएगी ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। अम्मी इतनी जल्दी कैसे होगा सब? तो जल्दी कर ना, जाके उससे मिल, उसके घर वालों से मिल, उसकी फैमिली को देखना, कैसे लोग हैं वो। अच्छा, और ये सब कुछ गिनती के 4 दिनों में कर लो? कभी कभार ना किस्मत बड़ी मेहरबान होती है, अच्छी बात होने के लिए ना सिर्फ चंद लम्हों की जरूरत होती है। ऐसा हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ हूँ तेरी शक्ल देख के ना सब समझ जाऊंगी। उठो उठो, 1 बज रहा है, जाना है हमें। मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा, उठो उठो उठो। तो नहीं होगी ये चीपनेस। जी वसीम। सर फ्रेंच क्यूजिन रेडी है। रेडी है? यस बस सही है, 1:30 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। उसने तुम्हें जो कुछ बताया था ना, सब सच था। तुम मुझसे स्टॉक कर रही हो? ऑब्वियसली अच्छा खासा डिसेंट इंसान है, अब बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें पसंद था। और वो जो आ रहा है मुझे देखने,
पापा ने तो ऑलमोस्ट मेरी बात तय कर दी है। डोंट वरी अबाउट इट, उसे हम संभाल लेंगे, इजी। हाँ वो तो हम कर लेंगे, लेकिन यार मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ओके खाना खाने जा रहे हैं, बात को समझो। अगर उसने अपने पेरेंट्स को भेज दिया तो आंटी अंकल को एक अलग ही टेंशन शुरू हो जाती। याद है ना पहले वो बुके वाली बात, आंटी कितनी परेशान हो गई थी। हाँ सही कह रही हूँ। उफ मैं गई। सारा जॉगर्स, वो क्या हो गया मुझे, ये वाले कर ले। Thank you. Hi. Thank you so much for coming. लेकिन ये बुलाने का कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं था। I'm sorry, but I didn't have any option left. ये और चारा ही नहीं था. I need to wash my hands. It's there. I think you already know. Please, have a seat. बुरा लगा आपको? जी। ज़रा मिलना जरूरी था। क्यों? अम्मी ने कहा था। नाक पोंछ लेते हैं आप अपनी? जी? कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, मैं असल में आपकी मेंटल एज देखना चाह रही थी। आपसे 4-5 साल ज्यादा होगा मेरा ख्याल है। Which I think is just perfect, isn't it? ये तो आपकी अम्मी से मिलकर पूछना पड़ेगा। सैटरडे को प्रैक्टिस है शायद आपकी। अब आप बताइए कि अम्मी को वहाँ लेकर आऊँ या प्रैक्टिस के बाद मिलेंगी आप उनसे? कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं है आप, बस 1-2 मुलाकातों के बाद ही इनमें से मिलवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। तो फिर मेरा ख्याल है कि 3-4 मुलाकातें और कर लें। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास है, बस आप एक दफ़ा हाँ करके देखें, मैं आपका टाइम मैनेज करता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे एक बात बताओ, हाँ नहीं, लेकिन जब से आपको क्रिकेट खेलते देखा है ना, मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता। मुझे लग रहा है हम एक दूसरे को जानने का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। लगता मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस साल एग्जाम में भी अपेयर होंगे। मैं नेशनल टीम में जाने की तैयारी कर रही हूँ। That's great. I think you should. वैसे एक बात बताओ, मुझे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको देख के अच्छा लगने लगा। और मुझे आपका कुकिंग में इंटरेस्ट देख के बहुत अच्छा लगा है, बल्कि बहुत बहुत अच्छा। Seriously? क्यों? तो शुरू से तैयारी के साथ ही रहे? हमेशा। तो पता है, अब्बा जी और ताईजान बहुत करीबी दोस्त थे एक दूसरे के, लगते नहीं था सिर्फ भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं और आप। अच्छा लगता है ना सब एक साथ रहते हो? बहुत अच्छा। शुक्र है हमारी फैमिली में वो इश्यूज नहीं थे जो प्रॉपर्टी को लेके होते हैं। बचो 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 बचो। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे तो तुम चुप क्यों रहे हो? घर पे जाके बता देगा सबको। तुम्हें पता ना हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, और वैसे भी तुम्हें टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। नहीं देखा होगा, और देख भी लिया तो क्या होगा, अम्मी और बेबे तो आ ही रही है ना तुमसे मिलने का। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है बाय। अच्छा बेबे ने जाना है, मैं जरा ना अब्बा जी को बता के आया। अब्बा जी को तो पहले मैं बताता हूँ ना, इधर आओ जरा सामने। ठीक, कहाँ तुम ऑफिस के बहाने वक्त ज़ाया कर रहे होते हो? ऑफिस का कह के जाते हो और बाहर रेस्टोरेंट में फिर रहे होते हो। ताया जी का पैसे इस तरह ज़ाया करोगे तुम? हैं? तूने मुझे कहाँ देख लिया है? और तू किसके साथ था? मैं किसी के साथ नहीं था, मेरी बात छोड़। मैंने किसके साथ जाना था? अकेला था। एड्डा तू अकेला रहने वाला, पता तो मैं लगा लूंगा, देखी जाए तुम। क्या पता लगाएगा, अकेला था मैं। तुझे खुद शर्म आनी चाहिए। तेरी बात पक्की होने लगी है और तू क्या करता फिर रहा है?
ले बात पक्की हो गई है। ओ भाई कोई बात पक्की नहीं हुई, और अगर मेरी बात पक्की भी होगी ना तो मैं नजर उठा के नहीं देखूंगा किसी को। हाँ, जानता नहीं हूँ मैं तुझे जैसे। अच्छा यार बात सुन, वो मेरी वाली की कोई पिक पुक दिखा दे यार, कोई है कोई तेरे पास? यार मैंने बेबे से कहा था लेकिन साफ मना कर दिया उन्होंने। उनको डर लग रहा है कि अगर हमें नाम पता चल गया ना तो हम या तो उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लेंगे या फेसबुक से पता चला लेंगे उसका। नाम भी नहीं पता, नाम ही नहीं पता। यार मेरा बड़ा भाई नहीं है, या प्लीज अपनी वाली का नाम बता दे। मेरी वाली कोई है ही नहीं यार, और अगर होगी ना तो सबसे पहले तुझे बताऊंगा, पक्का वादा। पक्का? अच्छा चल मैं ना चेंज करके आया। इस वीकेंड पे देखने चले तेरी वाली को, सैटरडे। डन। Thank you. क्या जरूरत है यहाँ सुबह सुबह आने की? बताना था कि आज फ्राइडे है वाओ, दैट्स अ न्यूज़। और कल सैटरडे। रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। कल से आपके साथ लड़की देखने जाना है। लड़की का कोई नाम भी होगा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई कुर्सी मेज है वो। पता नहीं, बेबे बता ही नहीं रही। फिर क्या? कुछ नहीं। तुम बात करते हुए डरते हो या शर्माते हो? पता नहीं, शायद मैं ऐसे ही हूँ कि ज़रियाब और बेबे तो मुझे मीसना कहते हैं, मुझे बोलना नहीं आता। आजकल बोलना बहुत जरूरी है ज़ैन, प्लीज अपने हक के लिए तुम। अरे ज़ारा, मुझे बोलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। MBA किया तो ताईजान को बताया कि मुझे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में नहीं आना, कलरी आर्ट्स पढ़ना है। डिप्लोमा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। उसके बाद जब उनको बताया कि रेस्टोरेंट खोलना है तो उन्होंने कोई सवाल जवाब किए बगैर इन्वेस्टमेंट दे दी। लेकिन बेबे मुझे हमेशा से फनसामा बोलती आई। My favorite dog. मुझे ना इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काम की बात बताओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या सुना, क्या खाया, क्या बोला। Did he propose? नहीं। But I guess he wanted to. What do you mean by he wanted to? किसने रोका उसे? उसकी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई? तुम्हारे हाथ में क्या बंदूक थी? माफ करो, लेकिन ऐसे लोग ना कल को कभी भी स्टैंड नहीं लेते। अब अगर तुम्हारी सास सालिम निकल आई तो तुम तो गई ना। अगर नहीं, उसकी अम्मी बहुत स्वीट है। और वैसे भी खतीजा, जो बात अंडरस्टूड है ना उसको कहने की जरूरत नहीं होती। ज़ैन, तुम्हारे कपड़े हैं तो बेटा मुझे दे दो, मैं प्रेस कर दूं। ये एक तो ये आपके कपड़े इस्त्री करने का शौक, कोई और काम नहीं है आपको? काम तो बड़े ही, मगर तू करता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जरा आपकी बात पक्की हो जाने दीजिए, अगले दिन मेरे लिए भी बात कर लीजिएगा। सच? वो मान गई है? मुझे नहीं पता, लेकिन मान जाएगी। मेरी बात नहीं हुई उससे। तो गूंगा है? अम्मी, जो बात अंडरस्टूड हो उसके लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती। अरे उससे बात करना, केयर कर। तू बात करेगा तो कंफ्यूजन दूर होगी ना।
जो हुक्म। और प्लीज इस्त्री मैं खुद कर लूंगा अपने कपड़े। अब जाइए। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चाहिए। अम्मी, हाँ आपके खास वाले आलू के पराठे। मेरा बच्चा। प्लीज रीमो पानी बना दो मुझे जल्दी से। कैसी अम्मी हैं? आप किसी शादी में जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, चाहती हूँ तुम्हारी हो जाए किसी तरीके से। आज लड़के वाले आ रहे हैं ना, इस होलिये में जाओगी ट्राउजर और टी शर्ट में उनके सामने? अम्मी जैसी हो वैसी ही होंगी ना उनके सामने। बेटा मुंह हाथ तो धो लो, मैच की मिट्टी लगी है मुंह के ऊपर। नहाओ धो भाई, इस होलिये में तो नहीं आ सकती ना। लो ये कपड़े पहनो, पर हाँ थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना। अम्मी लड़के ऐसे करते हैं लड़की देखने से पहले? आजकल लड़के लड़कियों से ज्यादा तैयार थे। बहस मत करो, ये पहनो और तैयार हो। अरे वो कहाँ चली गई तुम? नींबू पानी बनाने भेज दिया तुमने उसको? क्या हो गया अम्मी? जानू, तूने मेरे बालों पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। अब थोड़ी सी और जेल लगा दे यार। और कितनी जेल लगाएगा यार, पागल हो गया है क्या? कोई बंदे को प्रेजेंटेबल लगना होता है यार। प्रेजेंटेबल लगने के लिए जेल लगाने की जरूरत नहीं होती बाबले। अच्छा, मेरी ये शलवार कमीज ठीक है या मैं पैंट शर्ट पहन? तो शलवार कमीज कंफर्टेबल होता है ना? यस, शलवार कमीज। तो शलवार कमीज पहन। कोई पॉइजन, कोई कोबरा है तेरे पास, मैं लगा लूं? तेरे परफ्यूम्स का हाथ ना लगाना, मैं खुद लगाऊंगा। सीधा खड़ा, यहाँ लगाएगा फिर यहाँ। ठीक है। अच्छा एक लास्ट सवाल पूछ, खेड़ियां या बूट? तेरे पास किसी और रंग की खेड़ियां नहीं है? यही पहन ले फिर। मैं रेडी हूँ बस। यार अगर तुम्हें उस लड़के से शादी करनी रही तो कम से कम आंटी को मना तो कर दो। आंटी बात समझ चुकी है, उनको समझाने की जरूरत नहीं। You sound exactly like Zen. 2 मुलाकातों में तुम तो जैन की तरह बात करने लगी हो। अगर तुम नहीं बताओगी ना, मैं बता दूंगी आंटी को। जरूरत पड़ी तो मैं खुद बात कर लूंगी। बस पापा की वजह से इस ऑर्डियल से गुजरना पड़ रहा है मुझे। उन्होंने अपने दोस्त के भाई से बात कर ली है ना, एंड आई डोंट वांट टू एम्बैरस हिम। और जब बाद में मना करोगी तब नहीं होगी एम्बैरसमेंट? नहीं होगी। लड़का देखकर मना करूंगी तो बाबा को कोई इशू नहीं होगा। वो कहेंगे कि ज़ारा नहीं करना चाहती। और प्लीज अब इतने सवाल ना करो मुझसे। लगता है वो आ गए। ज़ाहिर है? हाँ। तू इधर उधर क्या देख रहा है? तेरी वाली कहीं यही रहती है? सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो जी पिक्स में बहुत मुख्तलिफ लगती हैं। कौन सी पिक? मगर मैं सच आपको बताऊं, आप असलियत में ज्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई माशाल्लाह, तुम दोनों वक्त के बड़े पाबंद हो। अरे भाई ये जरियाब है और ये जैन। आओ ना बेटा, तुम लोग क्या क्यों खड़े गए? आजा आजा, शाबाश। सारा 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 तुम्हें पता था नीचे जैन आ रहा है? क्या यार, ये तो बड़ा मीसरा निकला। उसने तुम्हें भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी उसी से हो रही है? वेट अ सेकंड, तुम्हें भी सरप्राइज दिया ना जैन ने? लेकिन उससे तो कहा था कि अपने कजिन के। एक मिनट।
बेटा आराम से बैठो। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे सीटी बजेगी और तुम दौड़ना शुरू कर दोगे। अंकल जी, अब्बा जी ने कहा था कि जब रिश्ते की बात हो रही हो तो तमीज से सर झुका कर बैठना। तो बाजी ने फिर ये भी कहा होगा कि बैठने से पहले रुमाल जो है वो अपने हाथ में रखना। वो तो शादी के दिन जी, चीची पे नेल पॉलिश लगाकर अपने हाथ की हथेली पे मेहंदी से चांद तारा बनाऊंगा। अंकल इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है फिल्म में। लव यू ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ बेटा आओ। बेबी ये हमारी बेटी है ज़ारा। माई सेल्फ दरियाप और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जैन फ्रॉम मुल्तान। मैंने भी बालदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिव में अपनी ग्रेजुएशन की है और आजकल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सोल प्रोप्राइटर, अपना बिजनेस है मेरा जी, ज़रियाप ट्रैवल एंड टूर्स, जीटी रोड मुल्तान। और ये मेरा बिजनेस कार्ड है, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। सीवी नहीं लाया? सीधे दिलाने थे क्या? नहीं मतलब इतना बोलना नहीं पड़ता ना आपको, आपके लिए इजी हो जाता। और डोंट वरी, आराम से बैठे हैं, आपकी कांपे टांग रही हैं। जाओ खदीजा, जाके चाय कर इंसान को। अरे भाई बच्चों को बैठ के बातें करने दो, हम दोनों जाके तो तैयारी। अच्छा चलो तुम भी साथ चलो। मेरा ख्याल है मुझे भी चलना चाहिए आपके साथ। किचन में कुछ हेल्प कर दूंगा। नहीं बेटा तुम। आंटी जी, जैन को ले जाए ना आप अपने साथ, हमारे घर का खान सामा है, खाना यही तो बनाता है। अच्छा चलो चलो आप तुम भी चलो। मुझे आपको कुछ पूछना? जी नहीं। यानी सब ओके टेक है, बारों बार जाने की जरूरत नहीं, टाप और डाप चलिए। अच्छा जरा ये तो बताएं, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कोच कौन है? है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी है। जी आपको नहीं पता? ठीक है तो फिर ऐसे कर लेते हैं। I have a question for you. Can you tell me, मेरी लग्जरी बस 72 सीटर के, how many wheels on the bus go round and round, round and round? हार गई आप, हार गई। बस हो गया हिसाब बराबर। कुछ कमी है? एक काम करें, ग्लव्स दे मुझे। हाँ हाँ खतीजा उस वाली ड्रॉ में क्लब से। और नंबर फर्स्ट। मैं तुम्हें देती हूँ। देखो जैन, ये सारे मसाले, इसमें से तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। वाओ। जैन ये कैसे? मेरा अपना रेस्टोरेंट आंटी, निसार से मैंने डिप्लोमा किया है, इसीलिए। तभी इतनी महारत से काट रहे हो, मैं तो शौक में आ गई कि तुम लड़की हो भाई। लड़की आजकल कहाँ ऐसी चीजें करते। कोई प्लेट मिली? हाँ हाँ प्लेट दो। क्या गोल कबाब बना रहे हो तुम? वाओ। अच्छा मैं अब सारा को देखती हूँ। सारा को छोड़ो, हम प्लेटें लेके चलते हैं, ठीक है? ये तुम उठा लो बाकी। वाह भाई। आंटी फ्राई पैन का
बेटा मैंने चूल्हे पे रखा है, वहीं से ले लो। Oh, that's right. Bye. यार मजा आ गया। ओ भाई बीबीए का तो आप पूछे ही ना। वो क्या है कि जब कभी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ना तो मेरी जुबान में मरोड़ आ जाता है। जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू, व्हाट्स अप तो करना मरोड़ पड़ा है ना। तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? ज़ारा जी क्या करें, अंग्रेजी ना बोलूं तो कोई सीरियस नहीं लेता। मुझे याद पड़ता है जब मैंने बोर्ड के पेपर दिए हैं ना, अंग्रेजी का पर्चा था, सारे जवाबों में मैंने अंग्रेजी फिल्मों के नाम लिख दिए थे। जैसे क्लिफ हैंगर, टर्मिनेटर और टाइटैनिक। फिर क्या होना था, अब्बा जी ने मुझे पकड़ लिया था, फिर मेरी फिल्म बना दी। बहुत बुरी हुई थी मेरे साथ, तौबा अस्तगफुर। तौबा। अच्छा वैसे कैन यू टॉक विद मी इन इंग्लिश? बस गुजारा कर लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑफुल है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके सॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस थैंक यू। ये मेरा एक दोस्त है, बोल्टन मार्केट में उसकी लेडीज की दुकान। मैं उससे कहकर आपके लिए खास तौर पे इसी तरह की जुराबें गिफ्ट रैप करके लेके आऊंगा, कबूल कर लीजिए। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि वहाँ पे कांटेक्ट बना लिया, फ्यूचर में काम आ सकता है। फ्यूचर? आपने इतनी जल्दी फ्यूचर का भी सोच लिया? ऐसे मेरी पसंद जो है वो कराची की एजुकेट गर्ल्स ही हैं। वो हमेशा अपने फ्यूचर को लेके बड़ा सीरियस होती हैं। चाय? ये आपकी दोस्त पहले से ऐसी है या मुझे देखकर ऐसी हो गई है? बच्चों चलो भी आ जाओ, सैन ने बहुत मजे का खाना बताया, कबाब समझ की बहुत ही अच्छे बने। आ जाओ आते और ये आप आ जाओ, बैठो। आप ही बैठे। नहीं हाँ मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा एक्सक्यूज लो। हाँ अरे तुम जहाँ आए आओ। कितनी पॉजिटिव वाइब थी ना जरा आपकी। मुझे तो उसके सॉक्स बहुत अच्छे लगे, कितने ट्रेंडिंग थे। क्या? मुझे तो जहर लगे उसके सॉक्स, लेकिन उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, अपना मजाक उड़ा के खुद ही हंस रहा था वो। आई थिंक इज क्यूट, अडोरेबल। मुझे तो लगा कि तुम उसका बहुत बुरा हशर करोगे। अरे क्यों, इतना मासूम सा है, उसका क्या कसूर? सही कहा, मासूम लड़के ना आजकल खुशकिस्मत लड़कियों को मिलते हैं। क्या कहूँ मैं आंटी अंकल से? अभी तो प्लीज कुछ मत कहना, मुझे भी कुछ चीजें फिगर आउट करने दो। अभी कुछ सोचने समझने के लिए बाकी है। किसी के साथ हंस बोलने का ये मतलब थोड़ी कि उससे शादी कर ली जाए। अभी मैंने पहले ज़ारा को इतना हंसते हुए नहीं देखा, बड़ी खुश लग रही थी। आप उसे हंसना कहते? आपको लग रहा था वो खुश है इसलिए कि वो हंस रही थी? हंसी तो मुझे भी बहुत आ रही थी सच में, उसके हसीन बोझे और चमड़े की हथकड़ी देखकर। तो क्या मैं भी? कैसी बातें कर रही हो, लाहौल वाला कुव्वत। यही तो समझा रही हूँ, सारा भी दिल ही दिल में लाहौल पड़ रही होगी। लेकिन एक बात है, आई रियली लाइक सैन, रियली मैच्योर सा है। उसकी अप्रोच देखनी थी, धीमे मिजाज वाला, सुलझा हुआ नहीं। सच्ची बात यह है कि तुम्हें उसके हाथ के बने हुए शामी कबाब बहुत पसंद आए हैं। अल्लाह भला करे 30 साल में तुमने एक बार भी साबुत शामी कबाब तल के नहीं खिलाया। माशाल्लाह,
30 साल में आपने भी कोई मौका जाने नहीं दिया मेरी बदमज़ा कुकिंग का ताना देने के लिए। लेकिन आपको इतना बता दूं, अब मुझे आपकी बातों पे कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि अच्छे और बुरे जायके की तो मुझे भी अब तमीज़ नहीं रही। लेकिन खुश मिजाज लोग जो होते हैं ना, मुझे अभी भी बहुत पसंद है। और सरियाब जो है वो खुश मिजाज भी हैं और अच्छे खासे बड़े कारोबार का मालिक भी है, और उसके साथ साथ वो सादा भी है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। उसके मौजू को देखकर ही मुझे पता चल गया वो कितना सादा है। नहीं, तुम उसके मौजों के पीछे पड़ी रहो, मैं चेंज करके आया मोसे। आई कांट बिलीव इट। प्लीज, वाकई इनको किस जरिया पसंद आए? हाँ भाई, फिर अब्बा जी, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। दोनों? दोनों कौन? बेबे, ज़ारा और ज़ारा की फैमिली। अच्छा। बेबे, आपको पता है ज़ारा पूरा दिन क्रिकेट खेलती है। हाँ, और रंग उसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल गोरी चिट्टी, ऐसे लगता है कभी तोपों से बची ही नहीं। तूने तो चप्पलें ही मारनी है। और तू बता जैन पुत्र। बहुत अच्छी फैमिली है ताईजान। है? और लड़की? मेरा मतलब है कि ज़ारा वो। सारा बेबे। आप बेबे जी, आप मुझसे पूछे ना, जैन को ज़ारा बहुत अच्छी लगी है। तो फिर बात फाइनल कर दें? ले चाची, मैं तो कहता हूँ टापो टाप आप ना इसकी वाली से इसका रिश्ता फाइनल करें, के बाद दोनों भाई मिलकर शादी करेंगे। हैं? ये मुझसे कुछ बोलेगा तो बात करेंगे ना। अरे नहीं अम्मी, आप जरा आपकी बात पक्की करें। आपको पता है ना, मुझे अपने रेस्टोरेंट की चेन ओपन करनी है इस्लामाबाद और लाहौर में, सो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सारे कितना शर्मीला है। सारी गेम खराब कर दी। I was expecting at least a call from you. सब घर वाले शादी के प्लान बना रहे थे, उन्हीं के साथ बिजी था। शादी के प्लान्स? हाँ, बहुत खुश हैं सब। ताया जी और बेबे तो मिठाई लेने गए हैं। और तुमने कुछ नहीं कहा? क्या कहता? कुछ नहीं। हाँ जी, हो जा शुरू। क्या शुरू? वो बता ना ज़ारा कैसी लगी है? कैसी लगनी थी? वैसी लगी जैसी तुझे लगी। है ना, फिर जबरदस्त लड़की। वैसे तेरे चेहरे पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, शक्ल ही ऐसी है मेरी। लाए, ज़ारा के घर पे जाने से पहले तो तेरी शक्ल बर्दाश्त हो रही थी, वापसी तक तो तेरा ना वो फिसे हुए टायर जैसा मुंह हो गया है। तो 2 मिनट के लिए चुप कर सकता है? दिमाग खराब हो रहा है मेरा, बात ना कर मुझसे इस वक्त। अच्छा चल, मैं चुप कर जाता हूँ। तो ऐसा कर, तू मुझे उसका ना कोई अता पता बता दे, मैं ना तेरी सेटिंग करा दूंगा यार। मैंने जो करना है ना अपने लिए कर लूंगा खुद, तू मेरी ज्यादा फिक्र ना कर। खुद ही कर लूंगा। और जान दे यार, तेरे बस की बात नहीं है ये। तेरे तो मुंह में निवाला हो ना और कोई खो के खा ले तो तूने कुछ नहीं करना होता, सब मुझे ही करना पड़ेगा। तुम लोग भी समझते हैं क्या हुआ? क्या हूँ मैं? कौन हूँ मैं? 0 वाट का बल्ब। मतलब जो कुछ भी हो जल्दी जल्दी मुझे बता, मैं चाची से बात करूं यार। मैं अम्मी से बात कर लूंगा खुद ही, जब वक्त आएगा ना चली जाएंगी मेरे साथ। अच्छा जी, आप इतने बड़े हो चुके हैं, तूने चाची की उंगली पकड़ के चलना छोड़ दिया है? तो अपनी बकवास बंद करनी नहीं है ना, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ बेशक तू चला जा, और मुझे 1 हफ्ते में वो लड़की ना सेट करके दिखा, फिर मैंने क्योंकि तेरे साथ ही शादी कर दी है, सुन ले, वरना मैं भी मुकर जाऊंगा। और फोन तो खुला छोड़ गया है ना, महंगा फोन। ओए, लेडीज का क्रिकेट मैच, ओए इसे क्या हो गया? दरियाब, हाँ जी बेबे। अभी तो सिर्फ 11 बजे, तू यहाँ क्या कर रहा है?
बेबी मेरी शादी होने वाली है, हाँ बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ कर रहे चल सच सच बता क्या बात है। बेबे मैं सोच रहा था कि एक ही खर्चे में 2 शादियां कर लें। हाँ ना, पैसे बचेंगे। क्या हो गया तुझे, 2 शादियां करेगा? ओ बेबे 4 की इजाजत है, मैंने ऐसा कौन सा बस कर लगाऊंगी एक। सच सच बता क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्या बना रही हैं आप इस वक्त? केक बना रही हूँ। कल ज़ारा के अम्मी अब्बा की वो क्या कहते हैं वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो तेरे अब्बा ने कहा है कि केक लेकर जाना है। मैंने सोचा मैं अपना खुद ही बना लेती हूँ अपने हाथों से। दसो यार, ये आप लोगों की ये जो कालियां है ना, ये नहीं मुझे समझ आती। बंदा कोई हफ्ता 2 हफ्ते जरा इंतजार कर लेता है, नए लोग हैं कोई, यानी लोगों का पता तो नहीं होता ना। क्यों शक है तुझे किस पे? फिलहाल तो खुद पे ही है। हद हो गई है जरिया, चल जा। और कल जाना है और बात पक्की करनी है, बस चल जा भाग यहाँ से। मुझे काम करने दे, केक ही खराब हो जाएगा वरना। अच्छा बेबे आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं शुक्रिया, क्यों कर ही रहा। क्या कर रही हो तुम? मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं क्यों बात करूं उससे? मैं कितनी अजीब लगूंगी उससे बात करते हुए? उसको खुद बात करनी चाहिए। जब उसकी भाभी बनोगी ना तो और भी अजीब लगोगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उसी के घर उसकी भाभी बन के चली जाऊं। तो अब तुम मर के भी ऐसा ना सोचो। लेकिन तुम जरा मुझे एक बात बताओ, ये जरिया बात मुझसे कर रहा होता है लेकिन देखता तो तुम्हें वो। ये मैंने भी नोटिस किया है, थोड़ा स्क्वेंट करता है, पता ही नहीं चलता कि लेफ्ट देख रहा है या राइट। चेक करवाती हूँ मैं। कैसी हैं आप? बहुत मुबारक हो आप लोगों को। How cute! चश्मे तो ऊपर, वाह। हाँ, आपने इतना तकल्लुफ किया। ज़ारा की तो आदत ही नहीं है इतना कुछ सेलिब्रेट करने की। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाहर चले जाते हैं खाना खाने। वही सेलिब्रेशन के लिए तो मैंने ये केक अपने हाथों से बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरिया बेटा, वैसे तुम क्या अपने अकीके पे आए हो? अंकल यही इसका स्वाग है। अंकल खुशी हो ना, तो सबको खुशी का इजहार करना चाहिए। और खुशी का मौका हो तो फिर केक भी बहुत जरूरी है। और मैंने ये केक अपने हाथों से बनाया। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके सनग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। ब्रांडेड हैं जी। जरा उतार के दिखाए ना। कपड़े भी ब्रांडेड है। ये माइक्रोवेव में रखा है थोड़ी देर के लिए। चलिए हम भी चले। भाई खुशी का मौका था, मैंने कहा कि केक मैं अपने हाथ से बनाया है। जल जाएगा वो, 5 मिनट रखने को कहा था। तुम तो 1 हफ्ते से जले नहीं, वो क्या खाक जलेगा? क्या मतलब इस बात? मतलब ये कि कोई काम तुम पूरा कर सकते नहीं। जबान तो तुम्हारे मुंह में है नहीं, अब क्या शर्म हया भी नहीं रही? अच्छा, तो तुम बड़ी शर्मीली टुनटुन हो ना जैसे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस कोई दूसरा बोल ले, कोई दूसरा तुम्हारे लिए मैच खेल ले और तुम बस ऑडियंस में बैठकर नाचो खाओ। वो भी कहाँ खाने दिए थे तुमने चैन से। तो तुम ये चाहते हो कि मैं जरिया आपसे शादी कर लूँ और तुम सारी जिंदगी बैठकर मजे से नाचोस खाओ?
तो इन योर ड्रीम्स मैं अभी जाकर इनकार करती हूँ। नहीं सर, तो ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमारी फैमिली में सब बहुत खुश हैं। ताई जी, ताया जान, सरियाब सब। एंड व्हाट अबाउट माय खुशी? सारा प्लीज यार, अब्बा के जाने के बाद ताई जी, ताया जान ने सब कुछ किया मेरे लिए, बहुत ख्याल रखा। हमारी फैमिली में पहली दफा इतनी बड़ी खुशी आई है। सर आप पहली दफा किसी के लिए सीरियस हुआ, तुम्हारे इनकार से उसका दिल टूट जाएगा यार। प्लीज समझने की कोशिश। ओह माय गॉड, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरा दिल चल गया। तुम सही कहती थी, वो एक आंख से राइट देखता है, दूसरी से लेफ्ट। गुड, दिस इज अ सॉलिड रीजन टू से नो। नो, मैं ऐसा नहीं होता। मतलब बचा लूंगा इस लजानिया को, ज़ाया नहीं होने दूंगा। ऑफ कोर्स। आप ले लो। आप है। वो जी, उस दिन आपने जिक्र किया था सॉक्स का, तो मैंने ये जो सॉकी है ना, अपने उसी दोस्त से बोल्टन मार्केट याद आया, वो लेडीज शॉप, उधर से लेके आया आपके पेशे फिलहाल। ओ जी, हमारे दरियाब का प्लान है कि वो बसें चलाएगा, लग्जरी बसें, मुल्तान से सवात, तो सवात से मुल्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो वाओ, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। आई मीन अभी तक तो सिर्फ प्राइवेट टैक्सीज और कार्स पे ही सफर होता था, लेकिन ये ऑप्शन ना सिर्फ गर्मियों के सीजन में फिजिबल है। आई मीन इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतना कम रिटर्न। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि बहुत सारी छोटी गाड़ियों की एक फ्लीट बना लीजिए। एक ऑफिस मुल्तान में हो और एक ऑफिस सवात। जब सीजन हो तो मुल्तान से सवात सफर किया जाए, अदरवाइज जहाँ की सवारी वहाँ करो। वाह जी, क्या एडवाइस दिए है, बहुत अच्छे जी। असल में ये सारे बिजनेस के मामलात में यही मेरी एडवाइजर है। इन्वेस्टमेंट्स जब भी करनी होती हैं इसी से पूछ के कर। यानी मुंशी। हाँ, ये समझ रहे। बहुत अच्छी एडवाइजर है, बड़ी अच्छी एडवाइस की, बहुत अच्छा है सर। फ्री की एडवाइस मिलेगी, घर की बच्ची है 80% मुनाफा है। वैसे ये ब्रांडेड चश्मा हम आपको भी यस करा सकते, ये बेशक आप रख लें। नहीं कोई बात, चल। तू क्या समझता है, सब अंधे, किसी को नजर नहीं आता? क्या अम्मी? ये वही लड़की है ना, ज़ारा। क्या बेकार की बातें कर रही हैं अम्मी आप? तू मुझे सच सच बता, ये वही है ना? अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्या हो सकता है? तू ऐसा कर, तू जरियाब से बात कर, मैं भाई साहब से बात करती हूँ। वे खुदा का वास्ता, आप क्या बातें कर रही हैं? कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा। अब क्या कहेंगी ताया जान से कि जरियाब के लिए जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया उससे आपका बेटा शादी करना चाहता है? नहीं तो तू मुझे बता, तू क्या ज़ारा को पहले से नहीं पसंद करता था? अम्मी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी मेरे और उसके बीच, कोई बात फाइनल नहीं हुई थी। तू हमेशा देर कर देता है, बढ़ाया बुरे रियासी। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। क्या बात है जैन भाई, सर में दर्द हो रहा है? जाहिर सी बात है, टेंशन ही इतनी है बेचारे। क्या बकवास कर रहा है? टेंशन क्यों होती है मुझे?
और जब भी तू मैच हारने वाला होता है ना, तेरे सर में यही वाला दर्द होता है। कौन सा मैच? यही कि मेरी शादी होने वाली है और तेरी होने का कोई चांस ही नहीं है। मैंने बात कर दी है फुल एंड फाइनल। 2 दिन में अब्बा जी और बेबे जो हैं वो मिठाई लेके जा रहे हैं उनके घर हैं। तो क्या ज़ारा ने हाँ बोल दी? तो यार तू मुझे एक बात बता, मुझे आज तक किसी बंदे ने ना कहा है? अल्लाह पाक ने इतनी शफकत से टाइम लगाकर मुझे बनाया है, कैसे हो सकता है? मैं जरा बर्ची खाने में जा रही हूँ। अरे पता नहीं मेरा फोन, मैं कॉल करके आता हूँ, अंदर पड़ा है शायद। अच्छा है मिस ने। तुमने तो कहा था जैन से नहीं तो जरियाब से भी नहीं करोगी। तुमने तो कहा था कि जरिया बहुत अच्छा बंदा है। तो मैंने ये भी तो कहा था कि जैन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, जैसा तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसा बंदा है। तुमने ये भी तो कहा था कि जरिया परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। मासूम बंदा सबसे अच्छा हस्बैंड साबित होता है, कहा था ना। हाँ, पर मैंने ये भी तो नहीं कहा था कि किसी ऐसे बंदे से शादी कर लो जो एक आंख से एक लड़की को देखता और दूसरी आंख से दूसरी लड़की को। खुदा का खौफ करो, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के बारे में इस तरह से बात नहीं करते। जाओ अम्मी बाबा को बता दो कि मुझे कबूल है। जाओ जाओ। हाँ जाओ। वाकई जाओ। जाओ। हाँ यो। जायका उस लड़के के हाथ में। मेरा तो पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। अरे भाई, तो तुमने भी उससे कुछ सीख लेना था ना। अरे सीख ही तो रही हूँ उसकी रेसिपीज से, उसकी भी कुछ चीज। अंकल आंटी, सारा ने हाँ कर दी। अच्छा इस तरह बैठे बैठाए एक रात में कोई इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकता है? खदीजा जी आप ही कुछ कर सकती हैं। हद करते हैं आप। आपको आइडिया में है कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरा फिजिबिलिटी प्लान बनाना पड़ेगा। तो खदीजा जी वैसे आपको रास्तों का बड़ा अच्छा अंदाजा है। आपने ये जो जगह बताई है ना, इधर से तो हम टॉप हाईवे पे पहुंच गए। यहाँ पे ना हर तरह की ट्रांसपोर्ट चलती है, प्राइवेट टैक्सीज, कार्स, बसेस, कोचेस, सब। तो फिर हम अपना ये लग्जरी बसों का अड्डा जो है वो किधर बनाए? सड़क के इस तरफ बनाए या इस तरफ बनाए? सच बताओ ना, यही दिखाने के लिए तो मैं आपको यहाँ लाई, लेकिन जैसा अड्डा होना चाहिए ना वैसा यहाँ एक भी नहीं। कभी आपने अपना बनाया ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कैसा होना चाहिए। फिर ऐसा करते हैं, हम किसी जगह पे तफसील से बैठकर बात ना करें। तस्वीर नहीं, तफसील। आर यू अंडर स्टूडेंट? आपको समझ आ गई है ना? टापोटॉप। ये कर क्या रहे तू? तू पागल तो नहीं हो गया? शादी तेरी ज़ारा से हो रही है, फ्लर्ट तू खदीजा से कर रहा है। तेरी तो लाल ना कटी मैनू कि जान से मार दूंगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? और भाई बच्चों क्या हो रहा है ये है? और तैयारी पूरी हो गई ना? हाँ जी अब्बा जी, फुल टॉप। और शाबाश, ये देखो, ये मेरे 2 लालों के लिए 2 लालों लाल जोड़े।
पापा जी मैं नहीं ये पहनूंगा, मैंने पहले भी बताया था आपको। मुझे कोई तरबूजी नारंगी कोई इस तरह का रंग अंगूरी किस्म का ला के दें। और किसी ट्रांसपोर्टर को आज तक लाल पहने देखा है? चापा है। तू ही बन के जाए सब्जी की दुकान। मैं पहन लूंगा ताईजान, अच्छा कलर तो है। सीख ले, कुछ सीख ले अपने भाई से। और मैंने क्या दिया है, जो रंग जैन पहनेगा वही रंग दरियाब पहनेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। बस। हाँ भाई, कोई खाना शाना पकाएगा नहीं? ओए, जितना तूने मक्खन लगाना ना लगा दे, लेकिन आखिर में होगा वही जो दरियाब ट्रैवल एंड टूर्स फॉर प्रोपराइटर चाहता है। समझा? प्यारी लग रही हूँ। थोड़ी है बहुत ज्यादा? बहुत। सारा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त तो तुम्हें अब सारी जिंदगी करना पड़ेगा। बहुत सब्र और हौसला है ना तुम में, शायद अब इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कर? बोलो क्या कर? हाँ, बाहर जाके सबके सामने बोल दो। तुम बस पराठों को बल दो, कुछ बोलने से तुम्हारी जबान में बल पड़ जाएंगे। जाते क्या होता है? ताया जान और ताई जी की सारी जिंदगी के एहसानों को भुलाकर इस वक्त आके एहसान फरामोशी करो, ये चाहती? चलो मेरे साथ। रहने दो, तुमसे नहीं हूं। यार छड़ गया है कोई यार मोड़ दे, मेरी जान ते बनिए ना चलदा जोर वे। कैसा मतलबी है आस दे गया है, कैसा मतलबी है आस दे गया है, जान ले गया है साथ छोड़ के, यार छड़ गया है। वीडियो बना लें आप। हाँ अच्छा वीडियो खराब कर रहा है। बेबे क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या इसका? क्यों? इतना अच्छा डांस कर रहा है वो। एक नया लड़की के साथ चिपक चिपक के डांस कर रहा है, इसको कोई शर्म आया नहीं है? तो तुझे क्या फिक्र पड़ी हुई है? तू भी जा किसी और के साथ डांस करना शुरू कर दे और मुझे तंग न कर, मेरा वीडियो मत खराब कर। अगर मेमोरी खुद ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं मना कर रही आप? आपको किस चीज से मना करोगे? ये डांस, इतना प्यारा डांस कर रहे हैं दोनों। ये प्यारा डांस हो रहा है। एक
लड़की को हाथ पकड़ पकड़ के नचा रहा है ये, फिर जो मुझे नजर आ रहा है आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा मम्मी? क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? अम्मी ये गैर लड़की का हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहा है वो। मैं सोचा कि ज़ारा क्या सोच रही हो? तुम अपना वो बंद रखो, सारा क्या सोच रही होगी ये उसका मसला। वाह भाई वाह भाई वाह, क्या हो रही है? ताजा आगे भी तो नहीं। ओ बाजी, और ऐसे रहने दे, इसके प्लग में कचरा आ गया है। इसने कुछ नहीं करना सिवाय हमारा टाइम ही वेस्ट करेगा। कोई शर्म हया नाम की चीज है तेरे अंदर? किसी और का नहीं तो कम से कम ज़ारा का सोच ले। ज़ारा का क्या सोच? खुशी मना और मुझे भी मनाने दे। ये कौन सा तरीका है खुशी मनाने का? नहीं तो और मैं क्या करूं? हाँ? तेरी तरह मुंह बन जाऊं? आहिस्ता बोल। आहिस्ता क्यों बोलूं? वो सुनती है तो सुने। मेरी बीवी बनने वाली है ज़ारा। मेरी खुशी में वो खुश होना सीख ले तो ये ज्यादा अच्छा है। पर तुझसे बर्दाश्त नहीं होता ना, तो चल मेरा पुत्र छुट्टी का मारो बार। क्या हो गया? क्यों कर रहे हो गुस्सा? भाई है तुम्हारा। अंकल जी मैं क्यों ना गुस्सा करूं इस पे? ज़ारा क्या महसूस कर रही है ये मेरा काम है। तू मैं ज़ारा के साथ यहाँ डांस करूं या फिर उसकी सहेली के साथ यहाँ डांस करूं? ये तेरा और ज़ारा का बिटवीन का मामला है। ये सिर्फ तेरा मामला नहीं है, मेरा भी मामला है। अच्छा तेरा मामला? कहाँ नजर आ मुझे? ओ ना, अब बोलता क्यों नहीं? बोल, तब उठा जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे तू अब? क्यों है तेरा मामला? क्यों क्या लफ्ज़ आ रहा? और भी कुछ बोलना है या फिर स्टाफ आ गया थे? और पुत्र तेरा मुंह खुलवाने के लिए तो हमने सारा ड्रामा खेला है, वरना मैं तो पहले ही बता था। क्यों? मतलब तुम्हें भी पता था? ऑब्वियसली, मुझसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन बना सकता है? जाओ तालियां बजाओ भाई। रुके नहीं जब चल पड़े, न देखे रास्ता न वो कोई डगर। मैं सर फिरे मैं मन चले, हवा से तेज उड़ती हूँ मैं बेखबर। कभी हूँ मीठी सी कभी होती किसी, उसे जो देखो दिल को आता है सबर। I love you ज़ारा, I love you ज़ारा, I love you ज़ारा, I love you ज़ारा। मैं सर फिरे मैं मन चले, हवा से तेज उड़ती हूँ मैं बेखबर। कभी हूँ मीठी सी कभी होती किसी, उसे जो देखो दिल को आता है सब।